सो गाइस, क्या रेड डिओडर का हिल्टन हमें फाइनली क्राउन ज्वेल 2025 में देखने को मिलने वाला है, जब सेथरोलिस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बीच में आगे रेड डिओडर अचानक से कोडी रोड्स को आरक्यू दे देंगे। सो गाइस, कोडी रोड वर्सेस रेड डिओडर की फ्यूड और रेड डिओडर को 50 टाइप्स वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए कौन नहीं देखना चाहता, हर कोई देखना चाहता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ टाइप से वही रिपीटेड चीज़ें ही करते जा रही है कि जो रेड डिओडर है वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूरते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो रेड डिओडर है उनकी तरफ से कोई भी हिल टर्न देखने को नहीं मिल रहा कोडी रोड्स के ऊपर। जबकि पहले केविन ओवेंस की तरफ से आपको ऐसा देखने को मिल चुका है। केविन ओवेंस भी आपको पता है पहले कोडी रोड्स के दोस्त थे, लेकिन केविन ओवेंस ने फाइनली एक टाइम पे जाके कोडी रोड्स के ऊपर टर्न लिया और हमें केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड चलती हुई भी नजर आई थी, जिसमें मतलब कोडी रोड्स को अपर हैंड मिला था, जिसमें मतलब कोडी रोड्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया गया था। लेकिन रेड डिओडर की तरफ से हमें ये चीज तो देखने को मिलती है कि वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को लगातार घूरते, लेकिन फिर भी रेड डिओडर की तरफ से कोई हिल टर्न हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या पता क्राउन ज्वेल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपकमिंग पेपर है, जिसमें कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस का चैंपियन मैच होने वाला है, और ये मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए। क्या पता है क्राउन ज्वेल में जो रेड डिओडर है वो कोडी रोड्स के ऊपर एक आर मार के हील टर्न ले रहे फाइनली क्राउन ज्वेल में, क्योंकि अब बस ये सारी चीज़ें बहुत हो गई है कि रेड डिओडर बार बार कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूर रहे हैं। मतलब जब से रेसलमेनिया 40 के टाइप पे जो कोडी रोड्स है वो रोमन रेंज को हरा कर न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे ना, तब से ही रेड डिओडर की तरफ से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। मतलब तब से ही जो रेड डिओडर है वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेड डिओडर का हिल टर्न हमको नहीं देखने को मिल रहा। मतलब इस बीच ऐसा हुआ कि कोडी रोड्स चैंपियन बने भी और एक बार जॉन सीना के आगे हार गए और फिर उन्होंने वापस से जॉन सीना चैंपियनशिप ले ली। मतलब इस बीच जो कोडी रोड्स है वो 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए, लेकिन फिर भी रेड डिओडर का हिल टर्न हमें एक बार भी देखने को नहीं मिला। जहाँ पे फैंस ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमें रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ वाले एरा में रोमन रेंज वर्सेस रेड डिओडर की फ्यूड देखने को वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं देखने को मिली। और अब जब यहाँ पे कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और पिछले 1 साल से लगातार जो रेड डिओडर है वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूरे जा रहे हैं, तो यहाँ पे रेड डिओडर का हिल टर्न भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और गाइस, अगर हम रेसलमेनिया 42 के कोडी रोड्स के मैच के बारे में बात करें तो स्टिल वही वाला मैच अभी रूमर्स पे चल रहा है, जो कि कोडी रोड वर्सेस रेड डिओडर, और स्टिल ऐसी स्पेकुलेशन आ रही है कि रेसलमेनिया 42 ही वो जगह होने वाली है जहां पर रेड डिओडर कोडी रोड्स को हरा के 50 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो अगर ये बात सच है तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर रेड डिओडर का हिल टर्न करवाई देना चाहिए, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, फिर चाहे अब अगर जॉन सीना के फेयरवेल टूर की बात करें, फिर चाहे जिस भी चीज़ों की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ट्रिपल एच को भी हेट मिल रहे हैं फैंस की तरफ से। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ट्रिपल एच को भी रेला जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ट्रिपल एच को फैंस की तरफ से बैकलैश मिल रहा है, और उसमें से रेड डिओडर का हिल टर्न एक और बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रिपल एच को बैकलैश मिल रहा है फैंस की तरफ से। पिछले 1 साल में ट्रिपल एच ने अब इतनी बार ये चीज़ें दिखा दी कि मतलब जो रेड डिओडर और कोडी रोड्स जब भी साथ में आया, चाहे किसी प्रोमो बैटल में या फिर किसी टैग टीम मैच या फिर किसी 6 मैन टैग टीम मैच में, हर बार जो रेड डिओडर उनकी तरफ से यही देखने को मिलता है कि वो हर बार कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूरते हैं। तो ऐसे में अगर ट्रिपल एच ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में उनको रेड डिओडर के हिल टर्न की वजह से कितनी ज़्यादा हेट मिली है इस चीज़ को लेकर, कि वो पिछले 1 साल में कितनी सारी रिपीटेड चीज़ें रेड डिओडर और कोडी रोड्स के बीच दिखा चुका है। तो ऐसे में फिर ट्रिपल एच को अब क्राउन ज्वेल 2025 में फाइनली रेड डिओडर का हिल टर्न करवा देना चाहिए, क्योंकि फिर रेड डिओडर के हिल टर्न के बाद आगे जो रेड डिओडर और कोडी रोड्स की जो स्टोरी होगी उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और फैंस हाईली उस चीज़ में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखेगी वो रिपीटेड चीज़ें दिखा रही है कि जो रेड डिओडर है वो स्टिल अभी भी कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेड डिओडर का हिल टर्न नहीं हो रहा है। तो मतलब मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि आगे चल के फिर फैंस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा, और आगे चल के अगर रेड डिओडर कभी हिल टर्न भी लेते हैं और आगे चल के रेसलमेनिया 42 में रेड डिओडर और कोडी रोड्स का मैच भी कंफर्म होता है, तो वहाँ पर फिर शायद उस मैच के लिए वैसी हाइप नहीं रहेगी, वैसी हाइप बिल्ड नहीं हो पाएगी, या फिर क्या है कि फैंस उस मैच को देखने में हाईली इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ऐसे में अब क्राउन ज्वेल 2025 आ चुका है, और क्राउन ज्वेल अपने में ही बड़ा पेपर होता है, और इस बार तो क्राउन ज्वेल साउथी में हो भी नहीं रहा है, इस बार ये पार तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो फिर क्राउन ज्वेल में डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेड डिओडर का हिल टर्न करवा देना चाहिए, और क्राउन ज्वेल में सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के टाइम हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो रेड डिओडर है वो मतलब मैच के टाइम कोडी रोड्स को आरक्यू मार सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेफरी का ध्यान नहीं होगा। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएंगे और फिर सेथ रॉलिंस न्यू क्राउन ज्वेल चैंपियन बन जाएंगे। मतलब इस मैच के जो स्टेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस मैच में जीत किसी की भी हो सकती है, कोडी रोड्स की भी हो सकती है, सेथ रॉलिंस की भी हो सकती है। उसके बारे में हम अच्छे से प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वाली वीडियो में बात करें रेड डिओडर के हिल टर्न के बारे में। तो अगर रेड डिओडर क्राउन ज्वेल में कोडी रोड्स के ऊपर टर्न लेते हैं तो उस चीज़ का फायदा सेथ रॉलिंस उठा सकते हैं, फिर वो उस मैच में कोडी रोड्स को हरा देंगे और फिर सेथ रॉलिंस न्यू क्राउन ज्वेल चैंपियन बन जाएंगे। फिर उसके बाद आगे चल के
हमें जो कोडी रोड्स और रेडी ऑर्डर है उनके बीच में टेंशन देखने को मिलेगी। फिर आगे चल के जो रेडी ऑर्डर है वो 2026 का रॉयल रंबल जीतेंगे। और फिर फाइनली हमें रेसलमेनिया 42 में कोडी रोड वर्सेस रेडी ऑर्डर का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए होगा। और बाकी अगर ट्रिपल एच कोडी रोड्स और रेडी ऑर्डर की फ्यूड को सेव करना चाहते हैं आगे के लिए, और ट्रिपल एच ये चाहते हैं कि रेडी ऑर्डर के हिल टर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप बने, तो फिर ट्रिपल एच को ये सारी चीज़ें क्राउन ज्वेल में करनी चाहिए। बाकी अगर क्राउन ज्वेल में भी नहीं करते तो फिर उसके बाद मेरे को भी नहीं पता ही कि यहाँ पे रेडी ऑर्डर के हिल टर्न को लेकर क्या प्लान है ट्रिपल एच के बाद। इस वाली वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोल डालूंगा, उस पर जाके वोट कर देना। और आज की वीडियो यही तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी, तो लाइक के बना तो कई बार जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो, जो भी आपके थॉट्स और ओपिनियन है। बाकी अगर आप लोग चैनल में रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग का कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।